गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, त्रिभुज के प्रकार। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम में, और फिर भिन्न का प्रकार पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं ये सीखेंगे और उसके प्रकार विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये क्लास को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब कि पार्ट बाय पार्ट करेंगे। 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर जो है आपको समाप्त करेंगे। आप तीनों 2 या 3 जितने भी पार्ट में होगा वो आप सभी देखिएगा और अच्छे तरीक़ा से समझिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं क्या, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज, सबसे पहली बात आता है कि त्रिभुज क्या होता है जी। तो त्रिभुज जो है, यहाँ पे त्रिभुज जो है, त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो होता है ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज यानी कि हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल होते हैं वह 3 भुजाओं से, यानी कि समझे कि ये 3 भुजाओं से, जैसे कि ये क्या है 3 भुजाओं से, 3 भुजा यानी कि जैसे 3, ये पेन है ना हमारा, तो 3 भुजाओं से ये बंद आकृति, यानी कि ये ऐसे नहीं होता है, इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कहेंगे, त्रिभुज नहीं कहेंगे। जब ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे जी। अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ये क्लोज जब ऐसे है तो वो क्लोज है, बंद है नहीं है, ये बंद आकृति नहीं होता है। जब ये आपस में तीनों पॉइंट ऐड हो जाएगा तब ये क्लोज फिगर हो गया, और ये क्लोज फिगर यानी कि बंद आकृति को ही क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। यानी कि जब इसमें 3 साइड, ये 3 भुजाएं आपस में बंद हो तो क्या होती है जी, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। यानी कि वही यहाँ पे डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है जी। त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं एवं 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहेंगे ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स जो होते हैं, क्या होता है जी, हम इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स वो बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर को हम लोग वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, नोट करके रख लीजिएगा। तो हम चलिए, यानी कि ट्रायंगल जो होता है क्या होता है जी, ये ट्रायंगल जो होता है जैसे 1 साइड यानी कि ए बी हो गया, ए और बी, और एक जो होता है ये है मान लीजिए बी और सी, और एक है सी और डी। ऐसे ये 3 लाइन्स है, 3 भुजाएं हैं। और जब हम इस तीनों भुजाओं को क्या करेंगी, एक एक कॉर्नर को एक एक साथ ऐड करेंगे, यानी कि फिर इसको ए बी, और फिर ये बी पॉइंट को क्या करेंगे जी, इस बी पॉइंट में जोड़ देंगे और इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया बी सी। फिर इसका सी पॉइंट जो है इस सी पर रख के और ए पॉइंट के साथ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है कि क्लोज्ड फिगर है। और वहीं ये ऐसे अगर हम बना दें तो क्या ये ट्रायंगल है, नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ है। आप कभी भी ओपन फिगर को यानी कि खुला हुआ फिगर को हम लोग क्या ट्रायंगल या कोई भी शेप नहीं कह सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सभी क्या होते हैं जी, क्लोज्ड फिगर होते हैं। इसे क्लोज्ड फिगर कहा जाता है, बंद आकृति कहते हैं। तो जब ये आपस में क्या हो जाएगा, ऐड रहेगा, तभी इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर यानी कि त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें क्या है जी कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं जी, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में जो होता है, ये जो है क्या है जी, साइड्स है, क्या है, ये साइड है,
फिर ये साइड है और ये साइड है। ठीक, इरेज करता हूँ। यहाँ पे इसको देखिए, ये क्या है जी, यही कॉर्नर है। कॉर्नर क्या है जी, ये जो है कॉर्नर होता है, इसी को ही हम लोग कॉर्नर्स कहते हैं या कॉर्नर। ये भी क्या है, कॉर्नर है, ये भी क्या है, कॉर्नर है, सी है। ठीक है, ये फिर, और ये जो होता है ये आपका ये एंगल होता है। ये क्या होता है जी, एंगल होता है। ये क्या है जी, एंगल होता है, समझे बात। और ये भी क्या है, एंगल है हमारा। ये फिगर को पहले नोट कीजिए, तब हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए। ये सभी जो है एकदम फ्रेश फ्रेश जो है फिगर बनाइएगा और बढ़िया से अच्छा से लिखिएगा। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए तो अब आए क्या है, हम यहाँ एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं फिर से ट्रायंगल का। ये इसमें ट्रायंगल को हम ए बी और सी नाम दे देंगे। ये एंगल हो गया, तो इसमें ये क्या है जी, साइड है, इसको हम लोग साइड कहेंगे। ये तीनों, ये साइड हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये एंगल हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले इसका परिभाषा क्या है जी, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज ट्रायंगल कहते हैं। इसमें तीन एंगल यानी कि तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। यानी कि ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री कॉर्नर्स। तो इसमें क्या होता है जी, और इसमें क्या होता है, जो त्रिभुज होते हैं, हमेशा याद रखिए, जो त्रिभुज होता है, ये जो एंगल्स होते हैं, ये क्या है, ये एंगल्स, थ्री एंगल्स होते हैं। और ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है, जोड़ होता है, उसे हम क्या होता है, कितना होता है जी, यानी कि त्रिभुज के, जो किसी भी त्रिभुज के क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये अंदर का, यहाँ पे दो एंगल बनता है, लेकिन ये जो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं जी, अंतः कोण। क्या बोलते हैं जी, अंतः कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे अंतः कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतः कोण। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट देंगे, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, द टोटल, ये क्या है जी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि अंतः कोण को हम लोग क्या कहते हैं, द टोटल इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, द टोटल कहेंगे, या द सम ऑफ टोटल लिख दो, द सम ऑफ, क्या, द सम ऑफ टोटल, इसे जो होता है अंदर का कोण है, इसे अंतः कोण या इंटीरियर एंगल। द सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या है जी, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। द सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल
ऑफ ट्रेंगल इज 180, यानी कि जो ट्रेंगल होते हैं, ये ट्रेंगल के अंदर का तीनों कोणों का योग, जो ये तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, कहीं भी कोई भी ट्रेंगल हो, ट्रेंगल का कोई भी पार्ट टाइप हो, वह ट्रेंगल के तीनों कोणों मतलब अंदर का जो तीनों कोण होंगे उन तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि उसे हम कहेंगे अंतः कोण या इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमेशा क्या होगा 180 के इक्वल होगा, यानी कि 180 होगा। चलिए तो पहले यहाँ पे इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और इसको आगे, यानी कि अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए इरेज कीजिए, लिख लिए हैं, इरेज कर दें। ये फिगर को हम इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है ना। आप लोग इसको बना के रखिएगा। यह जो इसके पहले मैंने फिगर बनाया था उस फिगर को आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, इसमें सभी एंगल साइड्स को लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, एक उसके साइड पर होते हैं और एक उसके एंगल्स पर होते हैं, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर और साइड के आधार पर क्या होता है अलग अलग, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, नोट यहाँ पे लिखिएगा, त्रिभुज को त्रिभुज क्या होता है जी, त्रिभुज को जो उसके भुजा होता है और उसके क्या होता है जी एंगल होते हैं त्रिभुज के ये जो साइड, चलिए लिख ही देता हूं पहले, ठीक है। त्रिभुज को भुजाओं एवं कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज को भुजाओं एवं कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे जी, ए ट्रायंगल इज क्लासिफाइड, क्या क्लासिफाइड, ए ट्रायंगल इज क्लासिफाइड ऑफ द basis of its sides and angle, its sides and angles, ठीक है। यानी कि ए ट्रायंगल इज क्लासिफाइड ऑफ द बेसिस ऑफ इट्स साइड एंड इट्स, यानी कि तो त्रिभुज होता है उसको भुजाओं एवं कोण के आधार पर ही क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन सा होता है जी, पहला उसके बेसिस ऑफ एंगल्स और बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे लिखता हूँ उसके टाइप्स, ठीक है। ओके इरेज कर दूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे अभी स्पेस है। तो पहला जो होगा उसका क्या होगा जी, पहला जो क्या होगा, यानी कि उसके भुजा के आधार पर, यानी कि त्रिभुज का प्रकार उसके भुजा के आधार पर, त्रिभुज का प्रकार
भुजा के आधार पर। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा जी? त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार उसके कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, ठीक है, हो गया। यानी कि ये जो होगा त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर और त्रिभुज का प्रकार उसके कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार इसको जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है और कोण के आधार पर जो है त्रिभुज का प्रकार एक एक करके क्या करेंगे विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।